राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल धार्मिक कथाएं और सरल उपाय में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। महाभारत का रक्त रंजित युद्ध होने के बाद पांडवों ने कई वर्षों तक हस्तिनापुर पर शासन किया, लेकिन पांडवों का मन फिर भी राजकाज में पूरी तरह रम नहीं पाया था, क्योंकि इतने भयानक युद्ध में पांडवों ने सिंहासन तो प्राप्त कर लिया था, लेकिन अपने सब रिश्तेदारों और सगे संबंधियों को खो दिया था। वही द्वापर युग खत्म होने वाला था। एक दिन भगवान श्री कृष्ण और पांचों पांडव बैठे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण पांडवों के सामने यह उल्लेख करते हैं कि द्वापर युग खत्म होने वाला है और कलयुग का आगमन होने वाला है। ऐसे में अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि कलयुग क्या है और कलिकाल की गति क्या होगी और कलयुग में मानव कैसे होंगे, उनका व्यवहार कैसा होगा और उनका जीवन व्यतीत कैसे होगा। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, हे पांडुपुत्रों, तुम सभी वन में जाओ और वहाँ जो तुम्हें विचित्र दृश्य दिखाई दे उसके बारे में आकर मुझे बताओ। श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए वन में अलग अलग दिशाओं में चले गए। युधिष्ठिर जब वन में भटकने लगे तो उन्होंने एक दृश्य देखा। वहाँ एक हाथी खड़ा था जिसकी 2 सूंड थी। यह देखकर युधिष्ठिर आश्चर्य में पड़ गए और काफ़ी समय तक यह जानने का प्रयास करते रहे कि आखिर इस हाथी की 2 सूंड क्यों हैं, लेकिन उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। और फिर युधिष्ठिर असमंजस में घिरे हुए वापस श्री कृष्ण के पास लौट आए, क्योंकि उन्हें इस विचित्र हाथी के बारे में जानना था। और जब अर्जुन अलग दिशा में वन में पहुँचे तो उन्होंने देखा एक पक्षी के पंखों पर वेदों की ऋचाई लिखी हुई थी, लेकिन यह पक्षी किसी जानवर का मांस खा रहा था। अर्जुन ने जब यह दृश्य अपनी आंखों से देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि इतना दिव्य प्रतीत होने वाला यह पक्षी ऐसा क्यों करेगा। और वह बड़े भारी मन से अपने प्रश्न का जवाब जानने के लिए श्री कृष्ण के पास लौट आए। और तीसरा, जब भीम अलग दिशा में वन में जा रहे थे तो उन्होंने भी एक बहुत अजीबोगरीब दृश्य देखा। भीम ने देखा एक गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया और गाय अपने बछड़े को प्रेम से तब तक चाटती रही जब तक कि उसका खून नहीं निकल गया। उसका खून निकलने के बाद भी वह बछड़े को ऐसे ही चाटती रही। गाय के इस प्रेम को देखकर भीम को कोई शब्द नहीं सूझ रहे थे। वह सोच रहे थे कि इस बछड़े को कितनी पीड़ा हो रही होगी, लेकिन गाय ने इसे चाट चाट कर घायल कर दिया और वह बड़े भारी मन से श्री कृष्ण के पास वापस लौट आई। और फिर नकुल जिस दिशा में जा रहे थे उन्होंने भी वहाँ एक अजीबोगरीब दृश्य देखा। एक पहाड़ी से बहुत बड़ा पत्थर लुढ़कते हुए आ रहा था। वह सभी पेड़ पौधों को गिरा रहा था। इस पत्थर को बड़े बड़े पेड़ भी नहीं रोक पाए, लेकिन वह पत्थर जैसे ही एक छोटे से पौधे के पास पहुंचा तो उसका स्पर्श करते ही वह पत्थर रुक गया। नकुल ने यह दृश्य देखा और इसे बताने के लिए श्री कृष्ण के पास आ गए। उसके पश्चात सहदेव वन में जिस दिशा में जा रहे थे वहाँ उन्होंने वन के अंदर 5-6 कुएं देखे। वह यह देखकर आश्चर्य में पड़ गए कि वहाँ पर 5-6 कुएं थे और उन कुओं के बीच में एक बहुत ही गहरा कुआं था। सभी आसपास के कुएं पानी से लबालब भरे थे, लेकिन बीच वाला कुआं बिल्कुल खाली था, जबकि बीच का कुआं बहुत गहरा था, फिर बीच में पानी नहीं था। सहदेव इस कुएं के रहस्य को जानने के लिए श्री कृष्ण के पास लौट आए। और जब पांचों पांडव श्री कृष्ण के पास लौट आए तब उन्होंने
उनसे अपने प्रश्नों के जवाब जाने। भगवान श्री कृष्ण को युधिष्ठिर ने वन में घटित घटना के बारे में बताया। तब श्री कृष्ण ने उन्हें जवाब दिया, हे धर्मराज, तुमने जो भी देखा वो कलियुग के आने की आहट है। हाथी की 2 सूंड का अर्थ है कि भविष्य में इस धरती पर मनुष्य 2 तरह की बातें करेंगे। उनकी कथनी में और करनी में बहुत ज़्यादा अंतर होगा। मनुष्य नैतिकता को छोड़कर दोनों तरफ से एक दूसरे का शोषण करेंगे। लोग लोगों के मुंह पर और कुछ बात कहेंगे और पीठ पीछे दूसरी बात कहेंगे, यानी कि लोग दोनों तरह से लोगों का शोषण करेंगे। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रश्नों का जवाब दिया। हे पार्थ, तुमने जो पक्षी देखा जिसके पंखों पर वेद की ऋचाएं लिखी हुई थी, वह मांस खा रहा था। इसका मतलब है कि कलयुग में लोग ज्ञानी और विद्वान होकर भी दूसरों की संपत्ति पर नज़र रखेंगे और उस व्यक्ति पर इतना अत्याचार करेंगे कि उसका मांस दिखने लगे। इसका अर्थ है मनुष्य ज्ञान का दिखावा तो करेंगे, लेकिन एक दूसरे के मांस का भक्षण करेंगे, उनकी मृत्यु का इंतजार करेंगे और उनकी संपत्ति पर कब्जा कर लेंगे। केवल उन्हें धन से ही मतलब रहेगा, फिर चाहे उन्हें किसी की हत्या ही क्यों न करनी पड़े। कलयुग में मनुष्य का अहंकार उनके घरों से भी बड़ा होगा। अब श्री कृष्ण भीम को बताते हैं कि हे भीम, जिस तरह से तुमने गाय को अपने बछड़े को चाटते हुए देखा और उसने उसे घायल कर दिया, वह लहूलुहान हो गया, उसी तरह कलयुग में माता पिता अपने बच्चों के मुंह में इतने अंधे हो जाएंगे कि उन्हें सही गलत का भी ध्यान नहीं रहेगा। अगर कलयुग में किसी का बच्चा ज्ञानी विद्वान सन्यासी बनेगा तो उसके माता पिता रोएंगे। अगर किसी दूसरे का बच्चा बनेगा तो उसके जाकर दर्शन करेंगे, उसका आशीर्वाद लेंगे और उसकी सराहना करेंगे, लेकिन अपने बच्चे को ये कभी भी नहीं करने देंगे। फिर श्री कृष्ण ने नकुल को उसके दृश्य के बारे में बताया कि हे नकुल, जिस तरह से तुमने देखा एक बड़ा पत्थर चट्टान से गिर रहा है, लेकिन उसे बड़े बड़े पेड़ भी नहीं रोक पा रहे और एक छोटा सा पौधा उसे रोक देता है, उसी तरह से लोगों का कलयुग में पतन होगा, उसकी बुद्धि क्षीण होगी। बहुत धनी और मजबूत देखने वाले लोग भी इस पतन को नहीं रोक पाएंगे, लेकिन एक छोटा सा पौधा यानी हरि नाम उस मनुष्य के पतन को रोकेगा। इस कलयुग में हरि नाम जपने से मनुष्य धर्म मार्ग पर टिका रह पाएगा। अब भगवान श्री कृष्ण सहदेव से खाली कुएं वाले दृश्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कलयुग में भी मनुष्य इसी तरह का हो जाएगा, जब मनुष्य दिखावे के लिए अपने धन को खर्च करेगा। विवाह, जन्म, मरण आदि उत्सवों पर पैसे बहाएंगे और उन लोगों को धन देंगे, उपहार देंगे जिनके पास पहले से ही बहुत ज़्यादा धन है, लेकिन एक गरीब व्यक्ति को कोई धन नहीं देगा, कोई उसकी मदद नहीं करेगा, वह खाली कुएं की तरह खाली ही रहेगा। लोग भरते हुए को और ज़्यादा भरेंगे, लेकिन कमज़ोर व्यक्तियों की कोई मदद नहीं करेगा। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को कलयुग के 5 ये कटु सत्य बताए थे, जो आज पूरे हो रहे हैं, इसमें तनिक भी संशय नहीं। तो दोस्तों, अगर आप ऐसी ही धार्मिक कथाएं और धार्मिक जानकारियाँ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।